कि आपको मालूम पड़े कि आपके क्षेत्र से नशा ले जाकर के वहाँ बेचा जाता है। बंद कर दो, थोड़ा बंद कर दो। सवाल पूछे ना, फालतू बात करता है तू यहाँ पे। सवाल है ना ये, तुम्हें बंद कर, मिजाज को निकाल इसको। गोविंदी में ही हत्या हो रही है, तुम लोग हत्या गोविंदी में ही क्यों हो रही तुम है? लोग गोंडी को बदनाम कर रहे हो। हत्या हो रही है बताए भी नहीं, तो सुनते नहीं तो क्या मतलब है फिर? आप जनता के बीच में क्या मुद्दा लेंगे? मैं जाऊँ सरकार में कहा शामिल हो जाऊँ बेईमानों के पास? तो वोट फिर क्या पीना पड़ा? अगर लोग बोलेंगे हमें ऐसे बेस कंपनी हटवा, मैं सोचता हूँ तुमको लाके बैठा देता हूँ, तुम आ जाओ मेरी जगह पे। तुम नए लोगों को एक बार मौका, वो बोल रहे कि अगर मैं साल भर में हटा सकता हूँ। आपने कल अकबर अवैसी के स्पीच, मतलब उनके कार्यकर्ता है अतीक सर, उन्होंने तो खुद कहा कि 1 साल में मैं हटा सकता हूँ। अरे वो झाड़ू भी नहीं हटा सकते हैं, झाड़ू भी नहीं मार सकता, क्या बात करते हैं? नहीं हट सकता है कभी। हटेगा इंशाल्लाह, हटेगा, टाइम आएगा तो हटेगा। हटेगा, हटेगा जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा। तो कितने दिन में? की बात सत्ता में आने वाले हम लोग, मतलब कितने दिन में हट जाएगा? आप ऐसा बोल दीजिए कि मैं एमएलए बनने के 1 साल में। नो, कभी नहीं बोलूंगा मैं। मेरी कोशिश तो पहले दिन से चालू है, पहले दिन से कोशिश चालू हो रही है। ऐसे कैसे नहीं हटा? तो नहीं तो तुमको बिठा दूंगा, तुम हटा देना। नहीं मैंने, आप बोलिए कि अगर ये साल भर में ऐसे ऐसे कुछ काम मुझे कभी नहीं बोलेंगे, हमारी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल हटेगा। अच्छा, 5000 लोग मरते हैं नशे से, इस आंकड़े पर किस 10,000 लोग मरते हैं। 5 ही तुम क्यों बोल रहे हो? 10,000 मर रहे हैं लोग। तो नशा कैसे आ गया? नशा तो पुलिस का काम हटाना, मेरा काम हटाना है क्या? आप तो रहते कोलाबा में है, लेकिन आपके मानकोर, शिवाजी नगर और गोंडी के जो लाइव एवरेज है 39 साल है। क्यों ऐसा? इसलिए कि यहाँ पे जो सरकार है ना बहुत बेईमान है। आप एमएलए रह करके 3 टर्म 15 साल काम करने के बावजूद आप कुछ जानते नहीं, मतलब किसी दूसरे को आप मौका नहीं देंगे। 3 बार जीत गए, मैं 10 बार जीतना चाहता हूँ। हाँ। क्यों मौका दूँ किसी को? जब तक मैं जिंदा हूँ नए लोग को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। अरे वाह वाह वाह, नए लोग है ही नहीं का अच्छा। सबसे अच्छा अगर मैं हूँ तो मेरे लोग किसी के लोग वहाँ हर जगह थी ना। वो आराम कब करेंगे जब अगर जीतते ही रहेंगे? तो आप जिंदगी दी है लोगों की खिदमत के लिए। अल्लाह ने इंसान बनाया इसलिए कि मखलूक की खिदमत करो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मानकोर शिवाजी नगर एक ऐसा असेंबली है जहां से इस असेंबली की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी के और नवाब मलिक के बीच में है कि कैसे एक तरफ अबू आसिम आज़मी है जिनके विकास की चर्चाएं करके वोट मांगा जा रहा है, और दूसरे तरफ इसी विकास की गति को कहीं ना कहीं खोखला और विकास को विनाश में ऐसा आरोप लगा करके नवाब मलिक जी अपना पर्चा कर रहे हैं। और यही सब चीज़ों के बीच हमारे साथ अबू आसिम आज़मी जी मौजूद है, जो पहले तो शुरुआत में बताएंगे कि किस बिना पर ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और आखिर इनकी रणनीति क्या है। अबू आसिम आज़मी जी, जिस तरीके से आप चुनाव में उतरे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। देखिए ऐसा है कि मैं कोई पहली बार तो लड़ नहीं रहा हूँ, और हमारा 365 दिन काम होता है। मैं आके इलेक्शन में बड़ी बातें करके भाग जाऊँ, ऐसा तो है नहीं। मैं पहली बार जब लड़ा था इलेक्शन यहाँ से ना, तो मुझे यहाँ मिला था वोट, तो समझिए आपकी, मैं बताता हूँ आपको, 69 नहीं पहली बार। हाँ। मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं लिखा है मैंने अभी। पहली बार लड़ा था, मुझे 38,435 वोट मिला था, और मैं जीता था उस वक्त जो है तकरीबन 12-13 हज़ार वोट से। अब अगर मेरा काम नहीं होता तो दूसरी बार मुझे वोट नहीं मिलता, मैं हार जाता। दूसरी बार फिर मुझे मिला 41,719, और जो है यहाँ भी मैं 12,000 वोट से जीता। उसके बाद तीसरी बार, अच्छा 2 बार लोगों ने देखा, वो लगता है कि भाई मेरा काम नहीं है, तो लोग हटा देते मुझे। तीसरी बार लड़ा मैं, तो मुझे मिला 69,036, और सामने वाले को मिला 43, यानी यहाँ 25-30 हज़ार से वोट से जीता मैं। तो मेरा हर बार वोट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप कुछ लोग बेचारे परेशान, उनकी गलती नहीं है। आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था ना? आप सईद अहमद जानते हैं? सईद अहमद साहब को, सईद अहमद साहब कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं। बाद में वो बने क्या बोलते हैं, राज्यपाल बने, गवर्नर बने। वो मजबूत आदमी नहीं है? इतने कैबिनेट मिनिस्टर कितनी बार रह चुके हैं। नवाब मलिक उनकी मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर थे, और वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसके बाद यूसुफ अरानी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भी आए, लड़े, चले गए। तो और क्या चाहिए आपको? ये आए हैं आपकी बात। और सबसे बड़ी बात, ये तो सेकुलर पार्टियों से आए थे, नवाब मलिक तो बीजेपी से आए हुए हैं। तो बीजेपी को और कोई देगा? बीजेपी आप बोल रहे हो, तो सिर्फ गठबंधन किया हुआ है, थोड़ी बीजेपी के। अरे गठबंधन मतलब गठबंधन बीजेपी नहीं है क्या? गठबंधन है, सिर्फ बीजेपी का चेहरा कैसे बोल सकते हैं? गठबंधन जो इस पार्टी से गठबंधन है उसी पार्टी से लड़ रहे हैं, और एक जगह सब जगह फोटो तीनों की लगी हुई चारों तरफ, यहाँ फोटो हटा के रखना क्या मतलब है? कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छुपते हुए नहीं सामने। बात बताइए, फिक्स ही कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब किसी दूसरे को आप मौका नहीं देंगे? 3 बार जीत गए। मैं 10 बार जीतना चाहता हूँ। क्यों मौका दूँ किसी को? जब तक मैं जिंदा हूँ, लोग को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। अरे वाह वाह वाह, नए लोग है ही नहीं का। सबसे अच्छा अगर मैं हूँ तो मेरे लोग किसी के लोग वहाँ हर जगह थी ना। वो आराम कब करेंगे जब अगर जीतते ही रहेंगे? तो आप जिंदगी दी है लोगों की खिदमत के लिए। अल्लाह ने इंसान बनाया इसलिए कि मखलूक की खिदमत करो। मखलूक की खिदमत करने वाले नहीं करेंगे आप कभी? नहीं, कभी जब तक जीऊँगा काम करूँगा।
सिर्फ एमएलए लेना है। एमएलए बहुत छोटी चीज़ है यार। एमएलए तो मैं एमएलए से ज़्यादा मेरी इज्जत है, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पर रह करके सरकार की आंख में आंख डाल के बात कर सकता हूँ। आपको पता है जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी ना, तो मेरा ग्रेड बहुत ऊपर था। ये जितने आए ना लड़ने, सबको मैं नहीं लड़ा था इलेक्शन, और मैं नहीं लड़ा था, मुझे एमएलए नहीं बनना था। 95 से लेकर 2002 तक मैंने लोगों को लड़ाया, कभी लड़ा नहीं, और हर स्टेज पे कहा कि मैं कभी अपने वोट नहीं मांगूंगा। लेकिन ये जो है ना, जो गद्दारी करके भागे लोग ना, इन्होंने मुलायम सिंह जी ने मुझे मजबूर किया कि सब भाग जाते हैं, अपने हाथ में लो, और ज़बरदस्ती मुझे उन्होंने राज्यसभा भेजा। उसके बाद लड़ना शुरू किया मैंने। अगर मुझे लड़ना होता, एमएलए बनना होता ना, तो मैं 95 में सबसे बड़ा एमएलए बन गया होता, और मुझे मिनिस्टर बनना होता ना, ये जितने भागे एरू गैरू खैरू नती है ना, इससे बड़ा मिनिस्टर में बन गया होता। लेकिन मेरा काम था कि मैं एक मजबूत ताकत बनाऊँ और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ूँ। जब लोग भागने लगे तो मुझे मजबूरन लड़ना पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो रहते कोलाबा में है, लेकिन आपके मानकोर, शिवाजी नगर और गोंडी के जो लाइव एवरेज है 39 साल है, क्यों ऐसा? इसलिए कि यहाँ पे जो सरकार है ना, बहुत बेईमान है। आप एमएलए रह करके 3 टर्म 15 साल काम करने के बावजूद आप कुछ जानते नहीं, मतलब लगता है पढ़े लिखे आदमी नहीं है। 39 वर्ष तो ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, गूगल है। लगता है पढ़े लिखे, मैं तो गूगल करके आया हूँ। आप पढ़े लिखे लगता आदमी नहीं है। 39 वर्ष नहीं है, पढ़े लिखे आदमी नहीं है, मतलब 39 वर्ष पढ़े लिखे आदमी नहीं, आप थोड़ा जाहिल आदमी लगते हैं मुझे। हाँ। मैंने मतलब 39 साल नहीं है। अरे सुनो ना, मैंने असेंबली में 50 बार बोला है कि कई एनजीओ की रिपोर्ट है कि लोगों की एज का एवरेज 39 ईयर्स हो गया है, और जल्द से जल्द एसएमएस कंपनी को बंद करो। जब नहीं बंद करने लगे तो मैंने इसको लाया लक्षवेदी में, उसने कहा मिनिस्टर ने कि मैं कल बंद कर दूंगा। बंद हो गई, दूसरे दिन फिर चालू हो गई, और कोर्ट ने स्टे दे दी। तो सुनते नहीं तो क्या मतलब है फिर? आप जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके? मैं जाऊँ सरकार में कहा शामिल हो जाऊँ, बेईमानों के पास, उन फिरका परस्तों के पास जो बदतमीजी करते हैं उनका शामिल हो आगे भी मतलब नहीं सुनने वाले आपकी? सुनेंगे कब? बन गया, डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। एसएमएस कंपनी डंपिंग है। हाँ, तो जंपिंग कंपनी, हाँ, 5000 एवरेज है कि नशा से मरते लोग। एसएमएस कंपनी का जो है स्टे हो गया कोर्ट में, कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये जो है डंपिंग ग्राउंड का, कोर्ट ने कहा कि खाली करो, डेट दिया। हर साल गवर्नमेंट इसका एक्सटेंशन करते जा रही है। क्या करेंगे आप? तो वोट फिर क्या पीना पड़ा? अगर लोग बोलेंगे हमें एसएमएस कंपनी हटवा, मैं सोचता हूँ तुमको लाके बैठा देता हूँ, तुम आ जाओ मेरी जगह पे। तुम नए लोगों को एक बार मौका, वो बोल रहे कि अगर मैं साल भर में हटा सकता हूँ। आपने कल अकबर अवैसी के स्पीच, मतलब उनके कार्यकर्ता है अतीक सर, उन्होंने तो खुद कहा कि 1 साल में मैं हटा सकता हूँ। अरे वो झाड़ू भी नहीं हटा सकते हैं, झाड़ू भी नहीं मार सकता। क्या बात करते हैं? ऐसे बोलने के सभी बोलते हैं। मेरे से ज़्यादा कोई आवाज़ उठा सकता है क्या? मैंने असेंबली में घेराव किया, मैंने इसमें मेरे 15 लोग जेल गए, 15 दिन जेल में रहे, नहीं हटा तो क्या कर सकते हैं? नहीं हट सकता है कभी। हटेगा, इंशाल्लाह हटेगा, टाइम आएगा तो हटेगा। हटेगा जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा। तो कितने दिन में? की बात, सत्ता में आने वाले हम लोग। मतलब कितने दिन में हट जाएगा? आप ऐसा एक बोल दीजिए कि मैं एमएलए बनने के 1 साल में। नो, कभी नहीं बोलूंगा मैं। मेरी कोशिश तो पहले दिन से चालू है, पहले दिन कोशिश चालू हो रही है। ऐसे कैसे? नहीं हटा तो नहीं तो तुमको बिठा दूंगा, तुम हटा देना। नहीं, मैंने, आप बोलिए कि अगर ये साल भर में ऐसे कुछ काम मुझे कभी नहीं बोलेंगे। हमारी कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल हटेगा। अच्छा, 5000 लोग मरते हैं नशे से, इस आंकड़े पर किस 10,000 लोग मरते हैं। 5 ही तुम क्यों बोल रहे हो? 10,000 मर रहे हैं लोग। तो नशा कैसे आ गया? नशा तो पुलिस का काम हटाना, मेरा काम हटाना है क्या? नशा कोई एमएलए हटा सकता है क्या? जो पूरे बम्बई, पूरे महाराष्ट्र में नशा नहीं है क्या? गोविंदी में ही हत्या हो रही है। तुम लोग हत्या गोविंदी में ही क्यों? तुम लोग गोंडी को बदनाम कर रहे हो। हत्या हो रही है, बताए भी नहीं। हत्या और वहाँ नहीं, मानखुद में वहाँ नहीं हो रही है क्या? बगल में चीता कैंप के एरिया में। तो ये तो आरोप है कि वो आपके इलाके से नशा ले जाकर के वहाँ पीते हैं। ओह, तुम क्या चमचागिरी कर रखे हो उसकी? नहीं, नवाब मलिक का आरोप है। नहीं, तुम उसका चमचागिरी करने आए हो क्या? आप तो आरोप को बता रहे हैं, आपको कि आपको मालूम पड़े कि आपके क्षेत्र से नशा ले जाकर के वहाँ बेचा जाता है। बंद कर दो, बंद कर दो। सवाल पूछे ना, फालतू बात करता है तू आके यहाँ पे। सवाल है ना ये। बंद कर, मिजाज को निकाल इसको।